Welcome my dear students in your favorite physics channel विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस एंड दिस इज विकास। आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे उसी वीडियो को आज हम थोड़ा उसके आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उस टॉपिक में हमने वह आपको सोलेनॉइड के बारे में बताया था कि सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड से कैसे करंट वगैरह पास होती है, कैसे वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो चुकी थी। तो आज के वीडियो में हम आपको सोलेनॉइड के कुछ बचे हुए फीचर्स हैं उसको बताने वाले हैं और कैसे उसमें पोल्स जो बनेंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सोलेनॉइड एक पिक्चर हम छोटा सा बना रहे, मैं बताया था कि इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। सॉफ्ट आयरन कोर की बनी हुई ऑब्जेक्ट होगी, या तो यह हॉलो भी हो सकता है, मतलब खोखला हो सकता है, या फिर सॉलिड भी मटेरियल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर फिर हमने बताया था कि ओपन कॉपर वायर को जो है सो लपेटना है। कॉपर वायर को देखिए हमने लपेटा है और हम इसे एक डीसी सोर्स से यानी एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए एक बैटरी से मैंने जोड़ा है, इसका प्लस टर्मिनल ये है, करंट इस तरह से घूमते हुए माइनस टर्मिनल तक पहुंच जाएगी। तो आप देखिए कि जब ये इधर से आप करंट दोगे और करंट जब इसमें से घूमते हुए यहां तक पहुंचेगा तो ये क्या होगा, ये एक मैग्नेट बनेगा। ये हम जान रहे हैं, पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तो एक्चुअली में इसका ये जो मैग्नेट बना तो इसके अंदर की जो मैग्नेटिज्म होगी वो किन बातों पर डिपेंड करती है, इसको भी जानना जरूरी है। पहला नंबर है, जब आप यहां से सेल से करंट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ करंट होगी और जितनी बार आपने लपेटा है समझिए कि एन टर्म्स आपने उसके अंदर लपेटे हैं, एन टर्म्स उसमें लपेटा गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनता है ये मैग्नेटिक फील्ड दो बातों पर निर्भर करता है कि आखिर इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है और दूसरा नंबर कि कितनी बार वायर को लपेटा गया है। तो ध्यान रहे कि किसी भी सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है करंट जो फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड से, और दूसरा जितनी बार एन टर्म्स जितनी बार उसे वायर को लपेटा गया है सोलेनॉइड पे उतना ज्यादा उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म वहां पे जनरेट होगा। तो ध्यान रहे यह दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर से जो करंट फ्लो कर रही है उस पे, और दूसरा आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, यानी जितनी बार सोलेनॉइड पर वायर्स लपेटे गए हैं इन्हीं दोनों बातों पर यह डिपेंड करता है कि आखिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब हम लोग समझेंगे, इसको आप नोट कर लें, है ना। और अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इसके में जब ये मैग्नेट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी नॉर्थ पोल होगी और साउथ पोल होगी, है ना। तो नॉर्थ पोल कैसे पता करेंगे, मैग्नेट तो है नहीं, पहले से हम उसको इंडिपेंडेंटली लटका दिए, स्विंग करा दिए और वो घूमा, फिर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आया। यहाँ तो जब आप करंट दोगे तभी ये मैग्नेट बनेगा। हो सकता है कि इस तरह का सिस्टम हो कि आप इसे इंडिपेंडेंटली हैंग नहीं कर सके, लटका नहीं सके, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ढूंढने में। तो हम आपकी मदद करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ढूंढने में। इसके लिए दो रूल्स है। फिलहाल आप वीडियो पॉज करें और इसको लिख लें, फिर हम आपको बता रहे हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हम चर्चा कर रहे थे आपको सोलेनॉइड के बारे में। तो सोलेनॉइड के जो पोल्स होंगे उन पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर हम पोल्स को कैसे पहचानेंगे। तो जरा देखिए, इसको पहचानने का एक बहुत आसान सा तरीका है जिसे हम लोग एंड्स रूल के नाम से भी जानते हैं। एंड्स रूल, ये देखिए कि एंड्स रूल क्या है ना, इसको समझिए। जैसे आप साउथ लिखते हैं तो एस लिखते हैं, नॉर्थ लिखते हैं तो एन लिखते हैं। कुछ करना नहीं है, बस साउथ जो लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। देखिए इसको एक्सटेंड कीजिए ऐसे और एरो दे दीजिए। इसको भी एक्सटेंड करके आप एरो दे दीजिए। इसमें आ जाइए, इसको भी एक्सटेंड करके आप एरो दीजिए, इसको भी आप एक्सटेंड करके ऐसे एरो दीजिए। अब ये क्या बता रहा है, देखिए यदि आपका जो आपने सोलेनॉइड में जो वायर लपेटा है उस वायर में यदि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा हो, है ना, तो वो एंड जिस एंड से आप देख रहे हैं वो एंड डैश होगा, साउथ पोल होगा। और यदि आपने सामने से ऐसे सोलेनॉइड को देखा
और उसमें करंट की जो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो यदि एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वो वाला जो पोल होगा जिधर से आप देख रहे हैं वो वाला नॉर्थ पोल होगा, तो अदर वाला पोल साउथ पोल होगा। चलिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि एक सोलेनॉइड है, अब क्या करेंगे कि इस पर वायर्स लपेटे गए हैं। अब मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे देखा, सामने से देखा। अब सामने से यदि देख रहे हैं और करंट हमारी ओर आ रही है, तो हमारी ओर आ रही है तो वो ऐसे आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारे सामने आ रहा है। तो एंटी क्लॉक के लिए क्या है, तो जिस पोल से आप सामने जो आपके पोल है ये नॉर्थ पोल होगा और दूसरा पोल जो होगा वो साउथ पोल होगा। दूसरा नंबर कि यदि आप इधर से देख रहे हो और करंट इधर से उधर जा रही है तो वो कैसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो आपका ये जो एंड हो गया, ये डैश एंड हो गया, ये साउथ पोल कहलाएगा। तो इसे हम एंड्स रूल के नाम से जानते हैं। तो एंड्स रूल क्या कहता है कि साउथ और नॉर्थ को कैसे पहचानेंगे, तो जो भी आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को अपने सामने से देखिए, यदि उसमें करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो यदि क्लॉकवाइज है तो वो पोल आपका साउथ पोल होगा, यदि उसमें जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पोल डैश होगा, नॉर्थ पोल होगा। इसे आप अपनी भाषा में नोट करके लिख लें, ये कुछ खास डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ पहचानने के लिए साउथ और नॉर्थ है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो आप पॉज करें और नोट कर लें। चलो बच्चों, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, आपको एंड्स रूल के बारे में मैंने बताया था। एक्चुअली में साउथ और नॉर्थ को जानने का एक छोटा सा और भी ट्रिक है, यदि आपको ये याद नहीं रहता। ऐसे मैंने अभी जो बताया ये बेटर है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बट अभी जो हम आपको एक बता रहे हैं, एक और छोटा सा ट्रिक है जिसे हेलिक्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये लॉ क्या कहता है कि आप जो आपका सोलेनॉइड है, इसको सोलेनॉइड में जिसमें आपने क्या किया, वायर लपेट दिया है, इसमें आपका करंट जा रही है। तो आप क्या करो कि जिधर करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड से इसको आपको पकड़ना है, ताकि जो उंगलियां है, उंगलियों का जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो देखिए, तो इसमें से करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, इस साइड चल रहा है। तो यदि करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो आप क्या करो, ऐसे पकड़ो, है ना। यदि इधर से करंट का डायरेक्शन होता तो इधर पकड़ते। अब यदि करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, आपको अंगुली से और पूरे हथेली से इस तरह से आप इसको पकड़िए पूरे सोलेनॉइड को। तो जो आपका अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो साउथ पोल को इंडिकेट करता है। तो यही हेलिक्स का लॉ है। तो एक छोटा सा लॉ आप ये भी याद रखेंगे कि हेलिक्स साहब ने क्या कहा कि एक्चुअली जिधर कोई भी एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को आपको ऐसे पकड़ना है जिसमें करंट की डायरेक्शन में आपको पकड़ना है। देखिए, मैंने इसे पकड़ा है तो करंट का डायरेक्शन इस ओर है, इसलिए साउथ पोल ये होगा। अब यदि इधर होगा तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो साउथ पोल ये होगा, है ना। तो इसे हेलिक्स के लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैंने सोलेनॉइड को बताया, सोलेनॉइड किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है इस पर भी मैंने चर्चा की, और सोलेनॉइड्स के इंड्स को भी मैंने पहचानने का रूल बताया। तो दैट इज एनफ फॉर यू। इस क्लास में आपको इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, अगले फिर क्लास 12th वगैरह में आपको इससे ज़्यादा फिर बताया जाएगा। सोलेनॉइड का एक और विस्तृत रूप है जिसे टोरॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग नेक्स्ट या अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे। तो दैट्स ऑल। यहाँ आप वीडियो पॉज करें और आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। दैट्स ऑल। हाँ तो बच्चों, तो मैंने पिछले अभी वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था सोलेनॉइड के बारे में, है ना। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने, क्योंकि आप जान रहे हैं जनरेटर और जो मोटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही आया है। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंस का लॉ है, बहुत सारे लॉज वगैरह जो भी हैं आगे इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज और अभी हम आपको बता रहे हैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसको समझिए। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। इंडक्शन का मीन्स ऐसे हिंदी मीनिंग, इसका मीनिंग होता है प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है, ऐसे लैंग्वेज में देखा जाए तो इंस्पायरेशन है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको इंटरेक्शन, एक प्रभाव, एक इफेक्ट मिल रहा है। और दूसरा इधर कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी वैसा मैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रिक करंट से उत्पन्न हुआ है। इसके लिए वो अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है आपको इस बात को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। ये देखिए, मैंने क्या किया है कि एक सिस्टम बनाया है, एक सोलेनॉइड का सिस्टम है। इस सोलेनॉइड के सिस्टम में क्या किया गया है कि आपको एक गैल्वेनोमीटर ली गई है। चलिए, अभी मैं करंट की डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। और जो आपका गैल्वेनोमीटर है यह 0 डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग और कोई परिवर्तन नहीं है।
आप जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होती है ये क्या बताती है, यह बहुत वीक भी करंट यदि किसी सर्किट से होकर पास कर रहा है तो बहुत वीक करंट को भी मेजर कर लेता है, बता देता है कि आपको करंट बह रही है, किस दिशा में बह रही है। मेनली गैल्वेनोमीटर का यही काम होता है, यह बताना कि करंट का अपीयरेंस क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह। अब मैंने एक सिस्टम सजा लिया है। अब ये देखिए, यदि इसमें कोई करंट नहीं है तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। अब आप देखिए कि मैंने एक बगल में एक बार मैग्नेट लिया है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे है, किसी भी ओर हो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते होगा कि यदि यह मैग्नेट है तो इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होकर क्रॉस कर रही होंगी। अब आप देखिए कि क्या होगा। इस मैग्नेट को क्या करना है कि आपको इस सोलेनॉइड के किनारे से होकर इसको मूव कराना है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कराइए आप, है ना। तो जब आप इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा कि एक्चुअली में जब ये जो पूरा मैग्नेट है जब इस सोलेनॉइड के पास से होकर गुजरेगा, या तो आप इसे बाहर से भी ले जा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यदि आप सोलेनॉइड का जो ये पाइप है यदि ये हॉलो हुआ, खाली हुआ, खोखला हुआ, तो आप उसके अंदर से भी क्रॉस करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इससे समीप से होकर जब यह मैग्नेट क्रॉस करती है तो एक्चुअली इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स जो है इसमें एक परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। और यही चेंजिंग, यही परिवर्तन जो है इस सोलेनॉइड के अंदर जो मौजूद वायर है और उस वायर में मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक बड़ा फोर्स अप्लाई करता है। यही फोर्स क्या करता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स पड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स उस वायर के अंदर मूव करने के एबल हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है ये ईएमएफ को जनरेट करता है। ईएमएफ क्या है ये देखिए, इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ईएमएफ जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उस वायर के अंदर मूव करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, ताकि आपके उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। आप ये देखिए ईएमएफ को हम जस्ट लाइक एज पीडी भी समझ सकते हैं। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट जनरेट होती है। मैंने करंट वाले वीडियो में आपको डाला है, शुरुआत के वीडियो आप यदि आप देखते हैं तो आपको पीडी वगैरह के बारे में और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक और फिनोमिना है इस सब पर भी मैंने डिस्कस किया है। तो एक्चुअली पीडी के कारण क्या होता है, जो उस पर फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन्स पे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ जाते हैं। दैट्स कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि इस जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, किसके अंदर, मैं वायर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा कर रहा हूं। तो उस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जब ये फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा, वो मूव कर जाते हैं और जब मूव करेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब इधर से इधर की ओर करंट यदि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड को आप यदि मूव करा रहे हो तो इसके अपोजिट करंट इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो आप जान जाइए कि इधर से इधर यदि आप मूव कराओगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर फ्लो करता हुआ मिलेगा। इस बात की जानकारी हमें इस सर्किट में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि इसमें एक बहुत वीक करंट पैदा हुआ है और उस करंट की डायरेक्शन इधर से इधर हुई है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इसमें दोनों चीज भी हो सकता है, आप या तो मैग्नेट को रोक के रखें, एक जगह स्थिर रखें, पूरा सोलेनॉइड को आप मोशन में लाएं, या आप सोलेनॉइड को स्थिर रखें, पूरा मैग्नेट को मोशन में लाएं। दोनों ही स्थितियों में सोलेनॉइड के अंदर करंट जनरेट होता है और यह करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। और यहाँ जो ईएमएफ जनरेट हुआ इसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और इस पूरे फिनोमिना को डैश कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल फील्ड कहिए, मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर बॉडी में यदि मूवमेंट होता है तो उस कंडक्टर बॉडी के अंदर जो करंट जनरेट होती है इस फिनोमिना को हम लोग डैश कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, नहीं जिसके बारे में आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जुड़े हुए और तमाम रूल्स वगैरह के बारे में हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। फिलहाल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पॉज करके इसके डिफिनेशंस को लिख लें, दूसरा नंबर इस कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोज में हम इसके आगे भी बताएंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।